हेलो नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं और वहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का सवाल उठाया है। तो क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इसका सदस्य बन जाने से भारत को क्या लाभ होगा, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्या है, चलिए क्या है यूएनएससी, चलिए जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य दुनिया में शांति बनाए रखना और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना है। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों को 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत अब तक 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है और वो अब चाह रहा है कि हम क्या अस्थायी सदस्य बन जाएं। तो इसी से संबंधित ये हम लोग देख रहे हैं। अब इसका लाभ क्या मिलेगा अगर भारत अस्थायी सदस्य बन जाता है, तो इस सदस्य से भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए देख लेते हैं सदस्यता से भारत को क्या फ़ायदा। यूएनएससी में सदस्यता मिलने से भारत की वैश्विक साख और शक्ति बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति अधिक मजबूत होगी। देश की कूटनीतिक फायदे मिलेंगे। तो हम लोग को ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। साख भी बढ़ेगी, कूटनीतिक भी बढ़ेगी देश की, और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, देश की शक्ति बढ़ेगी। तो इसके पहले कहा जाता है कि नेहरू ने इस प्रस्ताव को नकारा था। नेहरू ने नकारा प्रस्ताव। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने 1950 में अमेरिका और 1955 में सोवियत यूनियन और भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। रिपोर्ट के अनुसार तब अमेरिका ने चीन की जगह पर भारत को अस्थायी सदस्य बनाने की बात कही थी। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी, जिन पर ये आरोप लगे हैं, ये इस आरोप का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था 1955 में। नेहरू का स्पष्टीकरण। तत्कालीन पीएम नेहरू ने यूएनएससी की सदस्यता के सवाल पर संसद में कहा था कि यूएन में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि भारत को सीट दी गई और भारत ने लेने से इनकार कर दिया। भारत की अस्थायी दावेदारी पर तर्क। भारत जो अस्थायी सीट चाहता है उस पर उसके तर्क क्या है। भारत की अस्थायी दावेदारी पर तर्क, चलिए जान लेते हैं क्या तर्क है भारत का। पहला तर्क है लोकतंत्र की मिसाल। ये बहुत ही सही बात है। 140 करोड़ जनसंख्या वाले भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये तो तर्क बहुत बड़ी अच्छा तर्क है ये, कि इतना बड़ा जनसंख्या वालों को जरूर अस्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। आर्थिक शक्ति। भारत एक उभरती महाशक्ति और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। संगठनों की स्थिति। WTO, ब्रिक्स और G20 में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। अभी हम लोग ने देखा है कि G20 की समिट जो है भारत में हुई है। तो इस तरह से भारत की स्थिति तो संगठनों में भी मजबूत है। इस हिसाब से तो मिलना चाहिए। शांति की प्रतिबद्धता। भारत की विदेश नीति हमेशा विश्व शांति को बढ़ावा देने में सहायक रही है। ये तो हम लोग जानते हैं कि शुरू से ही भारत शांति के मार्ग पर चला है। हम लोग बुद्ध के देश में रहते हैं जो शांति के अपने स्तंभ को, मिसाल को, पुंज को, शांति पुंज को पूरे विश्व में प्रकाशित किया। उस देश के हम लोग वासी हैं। तो वहाँ तो शांति, पूरे इंडिया में शांति है। और वहाँ जिसको भी विदेशों में परेशानी होती है वो हम लोग के देश में आके शरण लेते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने आकर हमारे देश में शरण लिया है। इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। इतिहास में भी बहुत लोगों ने आकर हमारे देश में शरण लिया है। तो शांति के प्रति प्रतिबद्धता का भी जो तर्क भारत सरकार दी है बहुत ही अच्छा तर्क है। क्या है ताज़ा स्थिति। अब स्थिति अभी हाल में ताज़ा स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका ने एक बार फिर यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाते हुए इसका समर्थन किया है। अमेरिका ने भारत के साथ साथ जापान और जर्मनी को भी अस्थायी सदस्य बनाने की बात कही है। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत भी बने और जर्मनी और जापान भी साथ में अस्थायी सदस्य बने। क्वाड देशों का समर्थन। जो क्वाड समिट अभी हुआ है अमेरिका में, तो उस सारे देशों का समर्थन है कि भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन जाए।
अमेरिका में आयोजित क्वाड देशों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई और सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समर्थन देने की शपथ ली। भारत की यूएनएसी सदस्यता के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी समर्थन दिया है। ये जो क्वाड समिट हुआ है अमेरिका में, तो क्वाड देशों ने भारत का समर्थन किया है इस सदस्यता के लिए यूएनएसी में। भारत की सदस्यता को किसने चुनौती दी? तो कौन है जो भारत की सदस्यता को चुनौती दे रहा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्यों में से 4 अमेरिका, यूके, फ्रांस और रूस ने भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, जबकि चीन इसके खिलाफ है। चीन नहीं चाहता है कि भारत अस्थायी सदस्य बने। चीन विरोध क्यों कर रहा है? आखिर ये चीन क्यों कर रहा है विरोध? रिपोर्ट्स के अनुसार चीन नहीं चाहता कि भारत को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जगह दी जाए, क्योंकि ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी और चीन नहीं चाहता कि वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़े। तो इस कारण से भारत ने नहीं चाह रहा है, लेकिन इसके चाहने न चाहने से क्या होगा? क्वाड देशों का समर्थन भारत को प्राप्त है, तो भारत को तो मिलनी ही चाहिए सदस्यता और मिलेगी ही। धन्यवाद।